बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता, लेकिन किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। कभी वर्षा नहीं होती तो कभी बाढ़ आ जाती और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन गंगाराम की एक खासियत थी, वह हमेशा भगवान में विश्वास रखता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह गांव के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, आज जो कुछ होगा वह आपकी इच्छा से होगा। मुझे सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सच्चाई और मेहनत से अपना जीवन जी सकूं। गांव में कई लोग उसकी गरीबी देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, गंगाराम, तेरे भगवान ने तुझे कभी खुश नहीं किया। तू इतनी मेहनत करता है और फिर भी तेरे पास खाने को अन्न नहीं होता। ऐसा भगवान किस काम का? भाइयों, भगवान हमेशा हमें परखते हैं। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, फल देना उनका काम है। मुझे विश्वास है कि एक दिन वह हमारी मेहनत का फल अवश्य देंगे। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए। गंगाराम के घर में अनाज खत्म हो गया। पत्नी रोने लगी और बोली, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए? नहीं प्रिय, शिकायत नहीं करनी चाहिए। भगवान हमारी कठिनाई देखकर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हम धैर्य रखें। उस रात वह भूखे पेट सो गया, लेकिन सोने से पहले उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि कम से कम उसके परिवार के पास छत तो है, एक दूसरे का साथ तो है। भगवान को जब गंगाराम की भक्ति और धैर्य दिखाई दिया तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे साधु का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर पहुंचे और बोले, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? आज इस साधु को खाना दो। अगर हम भूखे रह भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु भूखा न जाए। पत्नी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर भी उसने वह थोड़ा सा आटा पीसकर साधु के लिए रोटी बना दी। साधु ने तृप्त होकर भोजन किया और जाने से पहले गंगाराम से कहा, बेटा, तुम्हारी यह दानशीलता व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। अगली ही सुबह गंगाराम जब खेत में गया तो उसने देखा कि उसकी बंजर जमीन पर अचानक हरियाली फैल गई है। सूखी फसल पर ओस की बूंदों जैसी चमक थी और पौधे मानो रातों रात उग आए हों। कुछ ही हफ्तों में उसका खेत सुनहरी फसलों से लहलहा उठा। अरे देखो, गंगाराम के जो खेत कल तक बंजर था वह पूरे गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन गया। गंगाराम ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। आपने मुझे भूखे पेट भी दूसरों को खिलाने की शक्ति दी। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उस रात गंगाराम को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, गंगाराम, तू सच्चा भक्त है। तूने अपनी भूख से पहले एक साधु की भूख मिटाई। यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। जो सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। हे प्रभु, मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव ईमानदारी और दया के मार्ग पर चल सकूं।